चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है। जैसे जैसे 2023 का इम्तिहान करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों ने अलग अलग अंचलों को साधना शुरू कर दिया है। तभी तो अब मिशन 23 में केंद्रीय नेताओं की एंट्री का आगाज हो गया है। इसकी शुरुआत विंध्य से हो गई है, यानी बीजेपी का पूरा फोकस विंध्य पर है। होना भी चाहिए, क्योंकि साल 2018 में बीजेपी को यहां से अच्छी सीटें मिली थी। तभी तो बीजेपी एक बार फिर से परफॉर्मेंस बरकरार रखने मिशन विंध्य पर जुट गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सतना दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले मैहर पहुंचे, यहां मां शारदा के दर्शन किए। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इसके बाद सीधे शाह माता शबरी की जयंती पर सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए। यहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सभा संबोधन में शाह और सीएम शिवराज ने सौगातों का पिटारा खोला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोदी और शिवराज सरकार के कामकाज गिनाए, साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में कभी जनजाति समाज से किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन नरेंद्र भाई ने गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर जनजाति समाज का सम्मान बढ़ाया है। इतना ही नहीं, शाह ने फिर भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प भी दिलाया। अंत्योदय समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। मैं कहना जरूर चाहूंगा, इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है। मुझे बताइए, सभी लोग भाजपा सरकार चुनेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसलिए आए क्योंकि आतंक, अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत करना था। गरीबों का इलाज हो जाए, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए मोदी आए। यहाँ सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान भी किए। कहा कि 3.5 करोड़ खर्च करके कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कोल समाज के छात्र छात्राओं के लिए रीवा में हॉस्टल खोला जाएगा। कोल समाज के हर भूमिहीन को जमीन दी जाएगी। मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, अन्याय को समाप्त करना था, इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह आए, भ्रष्टाचार को समूल नाश करना था, इसलिए मोदी जी आए, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कोल समाज के हमारे बेटा बेटी बड़ी संख्या में पढ़ने अब रीवा आते हैं, सतना आते हैं, अलग अलग जिला मुख्यालयों पे जाते हैं, और इसलिए हम कोल समुदाय के छात्रों के लिए रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का निर्माण करेंगे और सतना में बेटियों के लिए हॉस्टल बनाई जाएगी ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ सके। बड़े हिस्से में कोल भाई और बहन भूमिहीन हैं, खेती की जमीन इनके पास नहीं है,
रोजगार के साधन सीमित है। आज कौल समाज के बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सतना को 550 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज ने यहां साथ ही 7 करोड़ों की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं कांग्रेस का भी आदिवासियों पर पूरा फोकस है। खुद कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि साल 2018 में विंध में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लिहाजा कांग्रेस भी विंध पर पूरा जोर लगाए हुए है। हाल ही में कांग्रेस ने यहां बड़ा आयोजन भी करवाया था। खुद कमलनाथ समेत दिग्गज नेताओं ने यहां पहुंचकर मिशन 23 की सियासी जंग का आगाज किया था। अमित शाह जी का मुंह कुछ और बोल रहा है और अमित शाह जी की रिपोर्ट कुछ और बोल रही है। मध्य प्रदेश का आदिवासी, मध्य प्रदेश के गरीब, मध्य प्रदेश के वंचित और शोषित लोग जिस दिन चुनाव आएंगे कुर्सी से हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, कितने भाषण दो आप, अब भाषण का शासन नहीं चलने वाला है, अब वोट का शासन चलने वाला है। सूबे की सियासत में आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका है। करीब 80 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटर्स का दखल है, लिहाजा कांग्रेस बीजेपी दोनों सियासी दलों की नजरें आदिवासी वोटर्स पर है। वहीं साल 2018 में बीजेपी को आदिवासियों का मन मुताबिक साथ नहीं मिला था, लिहाजा बीजेपी आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शाह ने संकल्प दिलाकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। इससे साफ हो चला है कि अपने विजयी रथ की शुरुआत विंध से कर बीजेपी ने भी मिशन 23 का अनौपचारिक ऐलान कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को कौन सा सियासी दल साधने में कामयाब होता है, ये तो मिशन 23 के रिजल्ट में ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विंध से विजय घोष में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो विंध इतना अहम आखिर क्यों हो जाता है, इस पर हमारी नजर भी होगी, चर्चा भी करेंगे। और इतना महत्वपूर्ण प्रांत राजनीतिक दृष्टि से दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी, तकरीबन 30 विधानसभा क्षेत्र अकेले विंध से ही आती हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि विंध से जो हवा तैयार होती है वही आगे जाके महाकौशल में भी बदलती है। यानी कि विंध बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज विंध से ही बीजेपी को विजय घोष दिलवाया। आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी विंध का महत्व बताया था और यह कहा था कि साल 2018 में हमारी सरकार तो आ गई थी, लेकिन विंध ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो अब 2023 में विंध किसके साथ होगा? क्या कांग्रेस के साथ या फिर भाजपा के साथ? क्योंकि भाजपा अपना गढ़ बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि विंध ने 18 में तो गलती की थी, लेकिन 23 में नहीं दोहराएगा, 23 में वो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। तमाम विषयों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या महाकुंभ के बहाने आदिवासियों को साधने की कवायद? क्या सौगातों से सधेगा विंध्य? क्या विंध्य की सेहत सुधारेगा नया मेडिकल कॉलेज? और अंत में 23 में किसके संग होंगे आदिवासी? क्योंकि अगर हम बात आदिवासियों की करते हैं तो साल 2018 में बीजेपी को उतना साथ नहीं मिल पाया था, कांग्रेस का साथ दिया था आदिवासियों ने, बीजेपी की अपेक्षा कर थोड़ा ज्यादा। अब चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संयोजक हैं प्रोफेशनल सेल्स मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित तावरे साहब हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, और योगीराज योगेश साहब मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। बोंद्रिया जी, शुरुआत आपसे। विंध्य में तो
विजय घोष और अमित शाह जी जाने ही जाते हैं, संकल्प दिलवा के। अब तो देखिए चले गए, अब ड्यूटी आप लोगों को पूरी करनी है। शाह साहब आए, यानी सियासत में जो हम लोग कहते हैं माहौल बनाना, तो माहौल बना के तो वो चले गए। यकीनन हमारे नेता आते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं और बताते हैं कि जनता के लिए क्या काम करना है, सरकार को भी मार्गदर्शन करते हैं जी। तो यकीनन आत्मविश्वास बढ़ता है, नया जोश आता है और उसके साथ हम काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि विंद अभी अमित शाह जी आए जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वहां मंच से भी कहा उस सम्मेलन में, उस महाकुंभ में, कि अमित शाह जी आए थे तब हमने इन्हीं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के फेवर का पैसा एक्ट लागू किया प्रदेश में गत साल, गत सितंबर में। महाकौशल में भी आए अमित शाह जी, इंदौर तरफ मालवा में भी आए, तो सभी तरफ आ रहे हैं। माननीय मोदी जी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और मिनिस्टर्स आते हैं। आप देखेंगे जामवाल जी आज दमोह सागर के दौरे पे हैं, वहां पे वो संगठन को और मजबूती और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सतत काम संगठन को मजबूत करना और उससे ज्यादा जनता के बीच जाके जनता से संवाद बढ़ाना, जनता के लिए लोकप्रिय और जनता को आगे बढ़ाने वाले काम करना, ताकि वो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। तो बड़ा सकारात्मक सा माहौल है और इसे हम हमेशा बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। अब तावरे साहब, ये मैं आपसे भी पूछ लूं, क्योंकि विंद में आपके भी पार्टी के बड़े नेता, फिलहाल जिस तरह से आप लोग जो कदम ताल कर रहे हैं विंद को लेकर, कमलनाथ जी का ऐसा मानना है कि कुछ कारणों की वजह से वो वोट नहीं मिला जिसकी उम्मीद 2018 में कांग्रेस कर रही थी। देखिए, निश्चित तौर पे 2018 का जो परिणाम आए थे वो हमारे आशा के अनुरूप नहीं थे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पे कमबैक किया हमने। और अब सारे जितने भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारे गढ़ हैं, वो सारे गढ़ ध्वस्त हो चुके हैं। हम विंध्य की बात करें, रीवा में हमारा महापौर जो है वो कितने साल बाद वहाँ पर बने। हम महाकौशल की बात कर लें, जबलपुर में बने, छिंदवाड़ा में बने, चंबल की बात कर लें, ग्वालियर में बने। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी आए हैं तो कोई पहली बार नहीं आए हैं, ये तो आते रहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है, स्वागत है उनका। अब 2018 में भी आए थे, नारा देख के गए थे, अब की बार 200 पार। और कल तो जो सतना में कार्यक्रम था उसमें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि विंध्य की सभी 30 सीटें हम जीतेंगे। तो कहने को ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता जो रिजल्ट देने तैयार बैठी है वो जनता को मालूम है। क्योंकि देखिए, अमित शाह जी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, कोई भी आ जाए जी, जब प्रोडक्ट ही खराब है तो उसकी मार्केटिंग चाहे कोई सुपरस्टार कर ले या कोई भी कर ले। अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को आप भी सुपरस्टार मान रहे हैं? नहीं, देखिए आपने देखा होगा, नहीं, आप तुलना कर रहे हैं ना। मेरी बात पूरी, आप बीच में बोलोगे तो मैं बोलिए सर, बोलिए। देखिए, कई बार टीवी चैनल्स पे होता है कि कई खराब प्रोडक्ट रहते हैं, उनकी कई स्टार जो हैं वो विज्ञापन देते हैं, लेकिन जनता उनको रिजेक्ट कर देती है जी। तो मेरा ये मानना है कि जनता को ये पता है कि हमारा सीधा सामना और हमारे लिए जो सारी सुविधाएं या जो जिम्मेदारी है वो शिवराज जी पर है। और एक बहुत लंबे समय में हमने इनको मौका दिया है, लंबे समय तक अपना वोट दिया है, शिवराज जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। ये जनता जनार्दन सब कुछ जानती है कि अमित शाह जी आए हैं, वो तो उड़ जाएंगे दिल्ली, वो तो शाम को रात को वापस दिल्ली पहुंच गए, कल किसी और प्रदेश चले जाएंगे। लेकिन हमारा सामना तो भोपाल में बैठे शिवराज सिंह जी से होना है, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की दुर्गति हो चुकी है। हर बुरे मामले में हम प्रथम 5 में हैं। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? अमित शाह जी कुछ थोड़ा बहुत इस मामले में भी बोल जाते, आज आदिवासियों की बात हो रही है, सारी चीजों की बात हो रही है, तो ये भी बता जाते, थोड़ी डांट लगा जाते कि भाई आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में क्यों है। ये भी थोड़ा बोल जाते तो अच्छा लगता। लिहाजा ये चुनावी साल है तो अमित शाह जी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश की स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, ग्वालियर में भी 50 साल बाद महापौर जीते, जबलपुर जीते, रीवा जीते, छिंदवाड़ा जीते। जनता निश्चित तौर पर परिवर्तन करके रहेगी इस बार। चलिए ठीक है, जनता परिवर्तन करेगी, ऐसा तावरे साहब कह रहे हैं। योगीराज जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया की भी 2 सीटें, यानी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली तो गढ़ हो गया, और शहडोल, अनूपपुर, उमरिया की भी कुछ सीटें। ये सब मिला के विंध्य प्रांत रेडी हो जाता है, जिसकी 30 सीटों पर अभी हम चर्चा कर रहे थे।
योगीराज जी, कौन सा बड़ा फैक्टर आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस के पास एज एड वेपन के तौर पर जो अहम भूमिका निभाएगा 23 से पहले इस जगह पर? देखिए, सबसे बड़ा वेपन तो यही है जिनको लेकर ये प्रोग्राम किया गया है जी। ट्राइबल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, कोल जनजाति बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और कम से कम 18 से 20 सीटों पर डोमिनेटिंग है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जिस कोल समुदाय को लेकर जो प्रोग्राम किया गया है, वो कोल समुदाय जनतंत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करता है। मैं कहीं पढ़ रहा था तो और जगह लोग 60% 65% वोटिंग करते हैं, लेकिन कोल समाज ऐसा जो 78-79% वोटिंग करता है। अच्छा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब इसको जी, ये जी। भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक बात तो ये हो गई, उसको साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा असर डालता है। किसी भी फील्ड में आपको अपना इमेज बनाना है तो वहाँ किए गए कार्य, वहाँ लोगों से आपका संवाद, वहाँ आपके लोगों से रिश्ते, ये बहुत काम करते हैं। पिछले बार का चुनाव 2018 में बीजेपी को देखा जाए तो ग्वालियर, चंबल और विंध्य तराजू के पलड़े की तरह थे पिछली बार, तो उसको बैलेंस किया था विंध्य ने। लेकिन जब देखा 2-3 सालों में ये बात सही है कि बीजेपी की तरफ से विंध्य को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और उसका परिणाम यह रहा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए वो बीजेपी के अनुकूल नहीं आए। और एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि इन सब के बीच सिंगरौली में आम आदमी पार्टी एंट्री कर गई जी। सिंगरौली में जो महापौर जीता है, तो ये भी एक वहाँ उस एरिया में खतरा है। बिल्कुल। तो बीजेपी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ रही है, और इसलिए वहाँ आप ये देखो कि छोटे से लेकर बड़े प्रोग्राम उस सेक्टर में हो रहे हैं, और बहुत सारी घोषणाएं अभी जैसे भी मुख्यमंत्री जी को अपने वहाँ सुन रहे थे, मेडिकल कॉलेज वहाँ बन रहा है सतना में, अभी उन्होंने कहा कि पीजी हॉस्टल बना रहे हैं, लड़कों के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। तो ये तमाम तरह की बातें बीजेपी के दिमाग में भी है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिहाज से, और इसलिए बहुत सारे वहाँ प्रोग्राम बीजेपी आयोजित कर रही है। बिल्कुल, ये अहम बात है। विकास जी, एंटी इनकम्बेंसी की ओर कांग्रेस इशारा कर रही है कि 18 साल हो गया, 17 साल हो गया, 16 साल हो गया, एक ही बात, एक ही बयान, एक ही तरह की स्क्रिप्ट, जनता परेशान भी है और अब जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के पास अब क्या हथियार है? क्योंकि क्या वापस से कुछ वैसी ही प्रचार होगा 18 का? हालांकि पार्टियां क्या तैयार करती हैं ये तो देखिए चुनाव में सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। जी जी, बीजेपी के पास में 2-3 बातें हैं। एक तो है बीजेपी का विचार, मतलब हमारी विचारधारा। दूसरा है हमारा संगठन, मजबूत संगठन, जिसमें नेता, नियत, नीति सब बड़ी जनता को अब स्पष्ट है कि बहुत अच्छा, उत्तम है। नंबर तीसरी बात है जनता से जुड़ी हुई योजनाओं के ऊपर, और विशेष करके मैं कहूंगा कि हितग्राही योजनाओं के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करके न केवल मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया, बल्कि प्रदेश की जनता को भी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकने में सक्षम बनाया है। ये 3 मुद्दे हैं जो हमें चुनाव में मध्य प्रदेश में तो विजयी बनाते हैं। जी जी, और बनाएंगे। इसके साथ में आप देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात की, तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी की जो एक हवा है ना, कांग्रेस 2018 में 15 साल के बीजेपी के शासन के बाद कुछ चला पाई थी, तो हमें आधा % वोट कमतर मिला। लेकिन कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो तो 15 महीने में ही साहब उछलने लगी थी, और उनके विधायक इस बात से निश्चित हो गए थे कि अगर कमलनाथ जी की सरकार रही और कमलनाथ जी की सरकार की पार्टी के साथ हम रहे, कांग्रेस के साथ, तो उनका भी बेड़ा गर्क व्यक्तिगत तौर पे होना। और उन्होंने फौरन पाला लांगा, वो जनता के बीच पाला लांग के जनता के बीच चुनाव के माध्यम से गए और चुनाव में विजयी होके आए। तो मुझे लगता है कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी का जो विषय है वो कांग्रेस ने 15 महीने में ही अपना उजला कर लिया, बता दिया, जनता भी माफिक मान गई। तो इसलिए अब कहां दोबारा कोई चांस लेगा क्या? एक बार इन्होंने नारा दिया था, पुछल्ला दे दिया था कि क्या रोटी पलट के तो देख लीजिए 15 साल बाद। अब कहां जनता मानेगी? तो वही मतलब 28 विधानसभा चुनाव और उसके बाद जो 4 उपचुनाव, यानी उन सब के भरोसे बीजेपी है कि वहां 19 मोहर लगाते हो। जहां तक अभी मेयर के चुनाव की बात आ रही थी,
आप पूछिएगा ना कांग्रेस से, नहीं लेकिन मेयर जी बोलिए, आप पूछिएगा ना कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगमों में इनकी परिषद बन पाई, आप ये तो पूछिए। शून्य। भारतीय जनता पार्टी सब परिषदों में, वो तो ये कह रहे थे कि रीवा में महापौर हमारा बना, ग्वालियर में हमारा बना, जबलपुर में बना, लेकिन एन वक्त पर पार्षदों को वो ना यहाँ कहीं ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। इसको अमित जी क्लियर कर देंगे। पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुमत में सभी नगर निगमों में जीत के आए हैं जी। चलिए ठीक है, तो व्यापकता तो ये होती है ना। चलिए आपने ठीक है, मेयर का हम चुनाव किसी व्यक्तिगत कारणों से कहीं कुछ दिक्कतों से हार गए होंगे, कटनी हम हार गए थे, लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी में ये समाविष्ट होता है ना व्यक्ति विकास के लिए। ठीक है अमित जी, अब परिषद में भी आप लोग नहीं आ पाए, ये बात कह रहे हैं विकास जी। भले ही आप लोगों ने जबलपुर और ग्वालियर में तो शायद पहली बार कांग्रेस आई है महापौर में, आप लोग बता रहे थे 55 साल की 56 साल का रिकॉर्ड आप लोग तोड़े हैं पहली बार आके ग्वालियर में। देखिए कहने से या उससे नहीं है, ये तो सभी को दिख ही रहा है ना। और वहां पे भी इनकी पूरी टीम लगी थी, पूरे मंत्री लगे हुए थे, लेकिन वो पूरा कह रहे प्रशासन लगा हुआ था, पूरा परिषद नहीं बना पाए आप। और अरे ये तो आप रिकॉर्ड देखो, मेरे कहने से या किसी के कहने से मत करो आप जी। ये लोग तो कलाकार लोग हैं। देखो आप वहां दिल्ली में मुंह की खाई सारे पार्षदों के बीच। कल एक खबर आई कि एक पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल। तो ये तो इनके पास दो रास्ते हैं। जब जनता इनको नकार देती है तो पिछले दरवाजे से इनकी फिल्म बनना शुरू हो जाती है और सौदेबाजी करके कुछ भी करके। अब ये कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी, हमारा संगठन मजबूत है। अरे तो भैया संगठन मजबूत है तो वो विचारधारा कहां जाती है जो साल भर पहले यह कहती है कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, आज वही कार्यकर्ता महाराज के कार्यक्रम में दरी उठाते फिरते हैं। ये कैसा कैडर है? ये तो अवसरवादी लोग हैं, इनका इतिहास रहा है। जनता के बीच ये लोग नाम बदल बदल कर आए, कभी जनसंघ बनाकर आए, कभी जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई बहुत गर्व करने की बात नहीं है। ये तो जनता जनार्दन है। 60 साल हमको हमारे कामों के आधार पर मौका दिया, उसके बाद फिर दिया, फिर अभी बदलाव किया। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ये भी अपनी बातों को बताएं, हम भी अपनी बातों को बताएं जी। लेकिन ये कहना कि रोटी पलटेगी नहीं, अब कौन भरोसा करेगा? अरे रोटी तो पलट दी थी, घर भी बिठा दिया था, इसलिए घर भी बिठा दिया था। लेकिन वो तावलापन, सत्ता के बिना छटपटाना और वो सौदेबाजी करके विधायकों को वहां ले जाना बेंगलोर, ये तो एक 2014 के बाद नई राजनीति की शुरुआत हुई है भारत देश में। तो ये भी जनता ने देखा है। चलिए, और 15 महीने का जो कार्यकाल है, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं मैं, उसी काम की बदौलत जनता के बीच जाएंगे और एक बार फिर कमलनाथ जी को जनता मुख्यमंत्री बनाकर ये जो आपने बात बोली, मैं जनता को एक बात और बता दूं। पांडे जी, हाँ विकास जी, बिल्कुल कम शब्दों में, एकदम कम। उन कामों के भरोसे जाएंगे ना। ये संबल योजना इन्होंने निरस्त कर दी थी, उसके भरोसे ये जाएंगे। इन्होंने बेगा, सहारिया और कोल समाज की महिलाओं को मिलने वाले 1000 रुपए की अनुदान राशि को बंद कर दिया था, उसके सहारे जाएंगे। कुछ प्रमाण हो तो बता दें, बोलते ही रहेंगे। शादियों में कोई चीज लिखित में होती है, कोई बंद होता है तो लिखित में ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है, ये बताएं। तो हम तो कह ही रहे हैं। मैं तो मेरे भाई को चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर हो, क्योंकि कोई चीज बंद होती है तो उसका लिखित आदेश होता है। मैं चैनल पे आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि आपके पास ऑर्डर हो तो अभी बताइए, लाइव चल रहा है कार्यक्रम, ये बताइए आप कह रहा हूँ किस तरीके की झूठी बातें बोलते हो आप लोग। कन्यादान, आप ऑर्डर बताइए, बताइए ऑर्डर कौन सा बंद करा? आप ऑर्डर बताइए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। नववधू को आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि आपके पास लिखित आदेश हो तो आप बताएं। मुझे भाई बताइए आप। अरे 15 महीने में किस तरीके की झूठी राशि उनके? अरे बॉस, सरकार 15 महीने की नहीं होती, सरकार 5 साल की होती है, सरकार 15 महीने की नहीं होती। सौदेबाजी की सरकार 15 महीने की नहीं होती, सरकार 5 साल की होती है। एक योजना और अब भाइयों को एडजस्ट करने में पसीने छूट रहे हैं किसी महिला के खाते। और हमारी सरकार तो इसलिए भी बनेगी क्योंकि विकास यात्राओं का क्या हश्र हो रहा है, विधायक पिटते पिटते बच रहे हैं, लोग उनसे किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है अरे आप गुना में देखो, गुना में देखो, आप गुना में देखो। अगर 1000 रुपए की राशि कौन सी सहारिया समाज की महिला के खाते में पहुंची? जाति जाति सरकार है ये,
जो आपने पिछले दरवाजे से बनाई ना, विकास यात्रा में पोल खुल गई है। इसलिए अमित शाह जी केवल एक ही अनुरोध आना कर पड़ रहा रहा है हूं, मध्य प्रदेश में, सारी चीजें अपने कंट्रोल से लेना पड़ बेटी रही है। को कन्यादान की राशि मिली आपके 15 महीने में, वो आप बताइए। चलिए ठीक है, जनता नकार चुकी है। समय बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे है। योगीराज साहब, आपकी प्रतिक्रिया, फिर कार्यक्रम का समापन। बहुत तेज तेज बोल लेते हैं साहब दोनों प्रवक्ता, समय में सुनने में ही मैं एक दो बात जरूर यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये बात सही है, राजनीति अपनी जगह है जी। विंध्य में भाजपा की ताकत क्यों बढ़ी थी? एक बहुत बड़ा कारण ये था कि विंध्य में, मतलब डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत सारे और भी कारण होते हैं। विंध्य में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट आया था सतना में, और अभी आप देखना विंध्य में एक वो टनल बनी है, वो भी देश के नंबर 2 है। जी जी। अभी सतना में इतने सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि मैंने पहले भी कहा है कि विंध्य ने जो सीटें बीजेपी को दी, उसकी तुलना में विंध्य को बीजेपी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो उसकी ये भूल चूक जो भी इसको कहो उसकी दिशा में लेकिन बीजेपी कार्य कर रही है। ये अब देखना होगा कि 23 में किस तरह से दोनों पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही रहेगा कि विंध्य की सियासत इस बार किस तरह से होगी और जनता किस पार्टी पर मुहर लगाती है, देखना दिलचस्प होगा। एनडीए एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।